नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट से आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। साथ ही साथ विभिन्न भर्तियों से संबंधित जो बातें होती हैं उनको मैं आपको काफ़ी विस्तार से अपने इस चैनल के माध्यम से बताता रहता हूँ। किस भर्ती में क्या नई प्रक्रिया हो रही है और आगे का क्या प्रोसेस है, सब के बारे में मैं बताता रहता हूँ। इसके साथ साथ हम लोगों की तैयारी चल रही है। तैयारी में मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, सब सारे सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लास चल रही है। और आज सरकार की ऑफलाइन गाइडलाइंस भी जारी हो गई है। आपने देखा जो है अभी 30 सितंबर तक सब बंद रहेगा। ठीक है, तब तक हम लोग देख रहे हैं इसको ऑनलाइन अपना क्लास चलाते हैं। चलिए आज वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग रीजनिंग का टॉपिक उठाते हैं। रीजनिंग का टॉपिक में आज मैं आपको डायरेक्शन बताऊंगा। डायरेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट आज मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि डायरेक्शन क्या है और कैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आज एक बेसिक अप्रोच मैं आपको देना चाहता हूं कि और आपको डायरेक्शन से संबंधित जो भी टर्म आते हैं और उनके क्या मतलब होते हैं, किस तरीके से उनको यूज़ करते हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आज आपके दिमाग में एकदम ये जान लीजिए कि एकदम क्लियर हो जाएंगे। और आज के बाद डायरेक्शन के आपके जो क्वेश्चन है, जो अप्रोच है, वो आपका कभी गलत नहीं होगा। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें ताकि आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि उन्हें हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए। डायरेक्शन का अर्थ होता है दिशा। आप जानते हैं डायरेक्शन मतलब दिशा, और ये रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में रीजनिंग पूछा जाने लगा है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हो, सारे में। ठीक है, और इधर आपका सुपर टेट में भी रीजनिंग पूछा जाने लगा। इसके ये दृष्टिकोण से मैंने आज ये टॉपिक कवर किया है ताकि एक साथ कई टॉपिक को हम लोग कवर कर सकें। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं डायरेक्शन में। डायरेक्शन क्या होता है? दिशा। दिशा एक मानक परिकल्पना है जिसे हम आप जानते हैं कि सूर्य एवं ध्रुव तारा दोनों के द्वारा ज्ञात करते हैं, और सूर्य और ध्रुव तारा ही डिसाइड करते हैं कि दिशा क्या होती है और कैसे। ठीक है, तो जानते हैं कि सूर्य जो है वो पूर्व की ओर उदित होता है और पश्चिम में अस्त होता है, और ध्रुव तारा जो है वो उत्तर दिशा में दिखता है। तो इसी के आधार पे हम लोग अपना सारा जो है वो डिसाइड करते हैं। इसके बाद आता है डायरेक्शन मैप की बात करते हैं। आइए देखेंगे डायरेक्शन मैप क्या होता है, इसको भी जान लें। कैसे हम लोग कॉपी पे जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो कैसे किस तरीके से क्या अप्रोच होगा, उस अप्रोच को हम लोग क्लियर करेंगे डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बना लूँ इस तरीके से। आप अपना 4 लाइन डिसाइड कर लीजिए और इसमें ऊपर की ओर हम लोग उत्तर लेते हैं, उत्तर। ठीक है, और नीचे की ओर इसमें हम लोग दक्षिण लेंगे, इस तरफ पूर्व लेंगे और इस तरफ पश्चिम लेंगे। देखिए कोई विद्यार्थी किधर भी ले सकता है, मगर एक स्टैंडर्ड जो मानक माना गया है वो ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। ठीक है, अच्छा अब आप बताओ कि ये टोटल 360 डिग्री का आपका एंगल बना। यहाँ पर 360 डिग्री में अगर मैं देखूँ ये 4 बराबर भागों में बट गया आपका। ठीक है, तो ये 180 और ये आपका 180। ठीक है, अब देखिए अगर इनके बीच के डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो उत्तर और पूर्व होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, और इधर ये आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा। इनके बीच का डायरेक्शन, इनके बीच का डायरेक्शन दक्षिण पश्चिम बन जाएगा और इनके बीच का डायरेक्शन उत्तर पश्चिम बन जाएगा। क्लियर है? तो अब आप ये देख रहे हैं कि इस तरीके से डायरेक्शन हो जाएंगे और ये ईच जो होंगे ये इस तरीके से ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अगर एक की अगर हम बात करेंगे तो ये 45 डिग्री के एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो इसको पूर्व को हम लोग ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ बोलते हैं और इसको साउथ बोलते हैं। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो इस तरीके से जो डायरेक्शन मैप होता है
उसको हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा कोई भी है कैसे किस दिशा की प्रारंभ की जाती है। तो ये एक बेसिक अप्रोच था जो कि मैंने आपको बताया, आप इसको जान लीजिए। और देखिए इसके आगे और इसमें क्या नई चीज़ें हैं, आइए देख लेते हैं। ये हो गया आपका डायरेक्शन मैप। इसके बाद आता है आपका दाएं बाएं का निर्धारण करना। ठीक है, दाएं और बाएं का निर्धारण करना, दाएं और बाएं का निर्धारण करना। इसमें सवालों में हम ज़्यादातर दाएं और बाएं घूमते हैं, इसीलिए दाएं और बाएं का निर्धारण करना बहुत ही आवश्यक है। कैसे बाएं दाएं का निर्धारण करेंगे? आप जानते हैं कि जो घड़ी है वो हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घूमती है, और ऐसे अगर चलेंगे तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब जब भी हम घड़ी की सुई की दिशा में घूमेंगे या कहें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो हम अपने दाईं ओर घूमेंगे। किधर घूमेंगे? दाईं ओर, दैट इज़ योर राइट साइड। ठीक है, जब भी आप घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो किधर घूमेंगे? दाईं ओर। और जब आप घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगे तब आप घूमेंगे किधर? बाईं ओर। ये आपका हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। इज दैट क्लियर? तो इसको हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो घड़ी की दिशा में अगर घूमेंगे ऐसे क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे ही मूव करती है, हमारी मूव ऑन करती है, तो हम लोग किधर चलेंगे? क्लॉकवाइज। और जब घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, तब किधर चलेंगे हम लोग? तब हमारा हो जाएगा बाईं तरफ, ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट साइड। इज दैट क्लियर? जैसे और देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ और आपको बेहतर समझ में आएगा ये। जैसे मान लीजिए कि कोई बंदा ऐसे जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है, नॉर्थ साइड में जा रहा है। अब इसको दाएं मुड़ना है, तो दाएं मुड़ने का मतलब कि आप खुद समझिए, घड़ी हमारी ऐसे ही चलती है तब हम दाईं ओर मुड़ते हैं। मैंने बोला कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इधर चलना है, तो इधर से ये किधर जाएगा? इधर ही जाएगा दाईं ओर। यहाँ से ऐसे जा रहा है, उसका फेस है, तो ये दाईं ओर हो गया। वैसे में भी अगर आप देखें तो आपका जो दायां है वो दायां हो जाएगा और आपका जो बायां है वो बायां हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि इस सेंटर पॉइंट पे आप खुद खड़े हैं, तो आप देखेंगे तो ये आपका दायां हो जाएगा, और इधर जब आप जाएंगे तो आप किधर जाएंगे? बाईं ओर जाएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से आप देखते सकते हैं दाएं बाएं का। अब कोई स्टूडेंट ऐसे जा रहा है, अब इसको दाएं बाएं जाना है तो कैसे जाएगा? तो ऐसे जाएगा, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये आपका ऐसे जाएगा तो दाईं ओर हो जाएगा, और ऐसे आएगा तो ये बाईं ओर हो जाएगा। ये साइड हो गया इसका जो है। सेम एज इट इज़ अगर और भी देखा जाए चीज़ों को, दाएं बाएं को, तो देख लीजिए। अब कोई बंदा ऐसे नीचे की ओर जा रहा है, ये हो गया आपका। तो दाईं ओर अगर जाना है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो कुछ इस तरीके से मूव कर जाएगा, तो ये दाईं ओर हो गया, और ऐसे जाएगा तो बाईं ओर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग लेफ़्ट और राइट का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ़्ट है। लेफ़्ट और राइट में कैसे हम लोग इसमें मूव ऑन करते हैं, ये मैंने आपको बताया। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है डायरेक्शन से रिलेटेड। और आई होप कि आप सब विद्यार्थियों को समझ में भी आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और आगे क्या है हमारा इसमें। इसके बाद आती है एक थ्योरम आती है, पाइथागोरस थ्योरम आती है। पाइथागोरस थ्योरम का भी जानना आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि इस चैप्टर में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो वो दूरी ज्ञात करने के लिए आपको जानना पड़ेगा। तो दिशा ज्ञात करने के लिए तो मैंने आपको लेफ़्ट और राइट और डायरेक्शन मैप बता दिया। अब दूरी अगर आपको पूछ लेगा तो दूरी कैसे आप फाइंड आउट करोगे, उसके लिए आपका जो है पाइथागोरस थ्योरम को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ये गणित की बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम है। इसे पाइथागोरियन गोरस नामक मैथमेटिशियन ने इन्होंने दिया था। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब आप कभी कभी आप जब डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम बनाते समय आपके जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु होंगे तो उनके बीच में कुछ इस तरीके की चीज़ें बनेंगी आपकी। ठीक है, इस तरीके से देखिए ये इसका फिगर बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा लास्ट पॉइंट है। तो जब भी हम इनिशियल और लास्ट पॉइंट को आप देखेंगे, हम इनको मिला देंगे, इनिशियल और लास्ट पॉइंट को, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा जो है। तो अगर उनके बीच की दूरी पूछी जाएगी
तो हम लोग इसी तरीके से इसमें प्रश्न ऐसे डायग्राम बना लेंगे। तो पाइथागोरस एक तरीके से जो है ये जो त्रिभुज है और 3 भुजाओं से जो घिरा हुआ है, कुछ इस तरीके से इसमें 3 लाइनें हैं। और इस प्रमेय के अनुसार जो आपका है ये नीचे वाला आपका आधार हो जाता है जिस पर ये टिका होता है, और ये हमारा लंब हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो इसको हम लोग बेस कहते हैं इंग्लिश वाला, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, जो पाइथागोरस थ्योरम है हमारी, उसके हिसाब से जो आपका एच स्क्वायर है वो बी स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर के बराबर होता है। तो एच अगर आपको निकालना है, ये डिस्टेंस निकालनी है, तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, मतलब कर्ण का वर्ग जो है वो आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है। अगर एच निकालना है तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसमें, और ये रेगुलर अक्सर आपसे पूछी जाती है। और पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग डायरेक्शन वाले टॉपिक में दूरी निकालने के लिए ये अक्सर आपसे किया जाता है। तो ये थी पाइथागोरस थ्योरम, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। अभी इसके बारे में बहुत डिटेल से हम लोग तब जानेंगे जब हम लोग मैथ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। अब देखिए, जैसे मैं आपको कुछ ट्रिपलेट की अगर मैं आपको जानकारी दे दूं, अगर ये 3 है तो ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा। देखिए ये 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 9 कितना हो गया 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिपलेट हैं। अब 3 का 2 गुना अगर मैं कर दूं तो ये 6 हो जाएगा, 4 का 2 गुना कर दूं तो 8 हो जाएगा, 5 का 2 गुना कर दूं 10, तो ये भी वैलिड है। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100, 36 64 आपके बन गए 100। इसी तरह इसका 3 गुना कर लीजिए आप, 3 त्रिक 9 और 12 और मानते हैं 15, 9 12 15। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट हैं जो कि हर विद्यार्थी को लगभग पता होना चाहिए कि कैसे ट्रिपलेट निकालते हैं, ठीक है। तो ये था आपका ट्रिपलेट निकालने का तरीका। और पाइथागोरस थ्योरम में अगर आपको कोई भी 2 भुजा पता है तो आप तीसरी भुजा को इसमें बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। तो आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट यार लाइक का बटन दबा दो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक हमारी इस बात को पहुँचाओ ताकि सारे विद्यार्थी इस सुविधा का लाभ ले सकें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कुछ और क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। और देखिए ABCD दिशाओं के स्थान की अगर मैं बात करूं कि ABCD जो दिशाएं हैं उनके स्थान कैसे हम लोग निकालते हैं, तो आइए मैं आपको बता दूं ABCD दिशाओं के स्थान कैसे निकालते हैं। जैसे ये हमारे डायरेक्शन है, ठीक है, ऐसे हो गया। तो आप जानते हैं कि ये उत्तर है और ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा पूर्व है और ये हमारा पश्चिम है, ठीक है। तो अब ये जान लीजिए कि अगर यहाँ पे A व्यक्ति बैठा है, एक मिनट, यहाँ पे B बैठा है, यहाँ C बैठा है और यहाँ पे D बैठा है। तो ये 4 व्यक्ति अगर मैंने यहाँ पे बैठा दिए हैं तो आपको ध्यान देना है कि ABCD, अगर B व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, जैसे मान लेते हैं B अगर दक्षिण दिशा की ओर बैठा है तो वो देखेगा किधर, उत्तर दिशा की ओर देखेगा। अगर B व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर बैठा हुआ है तो देखेगा किधर, उत्तर की ओर। A अगर उत्तर की ओर बैठा है तो किधर देखेगा, दक्षिण की ओर। C अगर पूर्व दिशा की ओर बैठा है तो किधर देखेगा, पश्चिम की ओर। और D अगर पश्चिम की ओर बैठा है तो किधर देखेगा, पूर्व की ओर। तो जो व्यक्ति, यहाँ से कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि जो व्यक्ति जिस दिशा में बैठता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही देखता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही वो देखता है, ये जान लीजिए आप, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो जो व्यक्ति जिस दिशा में बैठेगा उस दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में ही वो व्यक्ति देखेगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है रिफ्लेक्शन का, आता है रिफ्लेक्शन, जो परछाई वाले क्वेश्चन होते हैं। रिफ्लेक्शन में आपको सूर्य की स्थिति को देखना होता है कि सूर्योदय हो रहा है कि सूर्यास्त हो रहा है, ठीक है। और बिना सूर्य की स्थिति की ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाएंगी।
तो जब सूर्योदय होता है तो सूर्य किधर उदय होता है, पूर्व की ओर होता है, आप जानते हैं। तो एक स्थिति मैं आपको बता देता हूँ, दूसरी स्थिति आप खुद ही ऑटोमेटिकली यहाँ पर समझ जाएंगे। नहीं समझ में आएगा तो मैं आगे आपको बता दूंगा। तो अगर सूर्योदय हुआ और पूर्व ऐसे निकल, सूर्य इधर निकल गए, ठीक है, ये पूर्व दिशा हो गई, तो सारी रिफ्लेक्शन इधर आएगी, पश्चिम की ओर आएगी सीधे सीधे, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्शन होती है वो किधर आती है, पश्चिम की ओर आती है। तो अब अगर कोई व्यक्ति इधर आपका ईस्ट साइड में है, पूर्व में है, और यहाँ पे ये दक्षिण है, और यहाँ पे आपका उत्तर है, और यहाँ पर आपका पश्चिम है। तो अगर कोई व्यक्ति सूर्योदय का समय हो रहा है और कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर बैठा है तो ऐसे देखेगा, तो उसकी परछाई किधर बनेगी, उसके, अब ये अगर व्यक्ति ऐसे देखेगा तो ये व्यक्ति का दायां हो जाएगा और ये व्यक्ति का बायां हो जाएगा। तो अगर सूर्योदय का समय है और कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर बैठा है तो उसकी परछाई उसके बाईं ओर बनेगी। किधर बनेगी, बाईं ओर बनेगी, मतलब लेफ्ट साइड में, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर बैठा है, ठीक है, अब ये पलट जाएगा, तब उसकी परछाई उसके किधर बनेगी, दाईं ओर बनेगी, मतलब राइट साइड में, सूर्योदय की स्थिति में। और कोई व्यक्ति अगर पूर्व की ओर बैठा है तो उसकी परछाई उसकी किधर बनेगी, सामने बनेगी, ठीक है, यानी पश्चिम की ओर बनेगी। और अगर कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर बैठा है तो उसकी परछाई किधर बनेगी, उसके पीछे बैठेगी। तो ये सूर्योदय की कंडीशन में होता है। सूर्यास्त में यही चीज़ पलट जाती है, जहाँ बायां है वहाँ दायां हो जाता है, जहाँ दायां है वहाँ पे बायां हो जाता है। तो ये था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि जब इसकी स्थिति होती है तो कैसे रिफ्लेक्शन बनता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, आप सबको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक हमारी बात को पहुंचाइए। इसके साथ साथ मैंने आपको बताना चाहता हूं कि इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है, जब भी मैं इसका बनाऊंगा तो इसके क्वेश्चंस को हम लोग उठाएंगे और क्वेश्चंस को कराएंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये टॉपिक उठाया था। और आई होप कि आपको इसका बेसिक अप्रोच और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है विद्यार्थियों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।